वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की क्लास नंबर 127 नंबर क्लास, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित हो रही है। लगातार ये क्लासें तो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल से संबंधित राजस्थान जीके की प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास रोज आपको शाम 9 बजे आपके निश्चित समय पर मिल जाती है, जिसका आपको हर रोज इंतजार होता है। तो रोजाना लाइव टेस्ट 9 बजे परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पे। राजस्थान इस जीके की क्लास को शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान जीके की क्लास, जो आने वाले हर एक एग्जाम, राजस्थान पुलिस, वीडियो, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा वनपाल, वन रक्षा, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती, हर एक एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान के अंदर जैविक पार्क एक स्थापित किया जा रहा है, वो कहां किया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शन पड़े हैं, बिजवाल, बीकानेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, रत्नागिरी पर्वत, उदयपुर या हिल्ली बाड़मेर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजवाल, बीकानेर में। वर्तमान में राजस्थान में 3 बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। कौन कौन से? नंबर 1 सज्जनगढ़, नंबर 2 नाहरगढ़ और नंबर 3 माचिया सफारी पार्क जोधपुर। देखो, राजस्थान का सबसे पहला बायोलॉजिकल पार्क जो घोषित हुआ था वो नाहरगढ़ जयपुर हुआ था, लेकिन सबसे पहले उद्घाटन किसका हुआ था? सज्जनगढ़ उदयपुर वाले का हुआ था। और माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है, जो मारवाड़ का प्रथम जैविक बायोलॉजिकल पार्क है। इसके अलावा ध्यान रखना, बीकानेर, बिछवाल बीकानेर में और अभेड़ा कोटा के अंदर 2 बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। तो वर्तमान में 3 पूर्ण रूप से तैयार हैं, 2 निर्माणाधीन है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु रणथंभौर में बाघ परियोजना कब शुरू की? बार बार ये क्वेश्चन बता रहा हूं और निश्चित तौर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु रणथंभौर में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973-74 में शुरू हो चुकी थी। कि हमारे भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो बना था 1972 को बना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को बना था। उसके अलावा बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1973 में, और 1973-74 में ही राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर में शुरू की गई। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। अगला आपके सामने क्वेश्चन देखिए। पहला, राजस्थान में वर्तमान में 4 बाघ परियोजनाएं संचालित है। रणथंभौर में 1978 में, सरिस्का अलवर में 2013 में, अप्रैल 2013 में आपकी कहां पे? मुकुंदरा हिल्स, और 2021 में चौथी रामगढ़ विषधारी बूंदी में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पहले बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कहां किया? दोस्तों, इस सब की पीडीएफ आपको पीडीएफ के रूप में नहीं, क्विज के रूप में, टेस्ट के रूप में आपको इसकी क्लास मिल जाती है। हमारा ऐप है नानक क्लासेज। लगभग नानक क्लासेज नाम से ऐप हमारा लॉन्च किया जा चुका है। उस पर जैसे ही ये क्लास खत्म हो गई, क्लास खत्म होते ही आपको इस नानक क्लासेज पे 50 क्वेश्चनों की क्विज के रूप में फ्री टेस्ट उपलब्ध हो जाएगा। आप जिस विद्यार्थी ने ऐप डाउनलोड कर रखा है, जैसे ऐप खुलेगा, जिसने शुरुआत अभी की है ऐप की, तो दोबारा फिर बता देता हूँ, ओटीपी के माध्यम से आप खोल सकोगे अपना नाम, और बाईं साइड 3 लाइनें आएगी, उसको क्लिक करोगे तो नीचे लिखा आएगा फ्री टेस्ट, वहां पे आपको टेस्ट दे सकते हो। और जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए हम टेस्ट प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो के लिए हमने शुरू कर दी है, वीडियो के लिए हमने शुरू की है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो के लिए टेस्ट सीरीज करिए, जो शुरुआत के 50 विद्यार्थी हैं उनको सिर्फ 50% छूट कूपन कोड के माध्यम से मिल रही है। कल 12 AM, कल 12 सुबह के 12 बजे तक, रात यानी आज के 12 से 12-24 घंटे तक ये 50 बच्चों को 50% छूट है। तो आज ही फायदा उठाए। वीडियो के इस टेस्ट प्रक्रिया में 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो राजस्थान के पहले बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन सज्जनगढ़ उदयपुर में हुआ। जबकि आपसे पूछे राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कब घोषित किया गया, तो कौन सा घोषित किया गया? वो नाहरगढ़। प्रदेश में कितने मृगवन स्थापित किए गए हैं? तो राजस्थान में कितने मृगवन हैं? 7 मृगवन है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं इस क्वेश्चन का उत्तर, तो ज्यादा आपको याद रखना, 7 है। राजस्थान का वह अभयारण्य कौन सा है जिसके क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर बहती है? अब इंदिरा गांधी जो नहर बहती है वो किस में आती है? देखो, ताल छापर चूरू में तो इंदिरा गांधी नहर नहीं जाती।
रामगढ़ विषधारी बूंदी में नहीं जाती, वन विहार धौलपुर में नहीं जाती, कहां जाती है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर प्लस बाड़मेर में 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ध्यान रखना, इसका नाम मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ये उद्यान पार्क नहीं है। ध्यान रखना, राजस्थान में वर्तमान में 3 ही पार्क है नेशनल पार्क, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? बार बार आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। और रणथंभौर कहां पे? सवाई माधोपुर में। कब घोषित हुआ राष्ट्रीय पार्क? 1980 में घोषित हो गया था। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय पार्क केवलादेव घना पक्षी बिहार भरतपुर है, जो 1981 में हुआ था। और राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स, जो 2000 जनवरी 2012 में घोषित हुआ था। तो वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। किस वन्य जीव अभयारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन, आप बता सकते हो। जंगली मुर्गे कहां पाए जाते हैं? माउंट आबू सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। अब बात आती है कि राजस्थान में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, वन्य जीव अभयारण्य की जब चर्चा आती है तो वो टोटल राजस्थान में 26 है। कोई विद्यार्थी 1-2 मैंने कमेंट देखे थे 27 बता रखे थे, 27। तो ध्यान रखना, क्यों है 26 ही वापस क्यों है? क्योंकि माउंट आबू को अभयारण्य की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है, और उसके स्थान पर राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य सरिस्का ए, जो अलवर में है 3 वर्ग किलोमीटर में, उसको नया बना दिया गया। तो वापस 26 है। और वन और वन्य जीव संवर्ती सूची में आते हैं, ये ध्यान रखना। भारत की 52वीं टाइगर रिजर्व परियोजना कौन सी है? तो बार बार आपको बताया जा रहा है, रामगढ़ विषधारी बूंदी। कंवरसेन लिफ्ट नहर प्रणाली से किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? तो कंवरसेन सिंचाई से जो होती है वो बीकानेर से होती है। किसको? बीकानेर को सिंचाई उपलब्ध होती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों की जनजातीय क्षेत्रों में लाभदायक सिंचाई परियोजना कौन सी है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के जनजातीय क्षेत्र में लाभदायक कौन सी है? तो माही बजाज सागर बांध है। आदिवासियों की माही नदी को गंगा कहा जाता है, और ये बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा क्षेत्र में ये माही बजाज सागर बांध है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 3109 मीटर है। तकली सिंचाई परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? तकली नदी पर है, कोटा में। भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल और सिंचाई सुविधा किस जिले को प्राप्त होती है? भाखड़ा नहर से। तो जाहिर सी बात है, भाखड़ा नहर से सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो हनुमानगढ़ जिले में होती है। लहासी सिंचाई परियोजना किस जिले में बनाई जा रही है? लहासी सिंचाई परियोजना किस जिले में बनाई जा रही है? तो इसका उत्तर है 12 के अंदर लहासी नदी पर बनाई जा रही है। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। लहासी सिंचाई परियोजना, छापी सिंचाई परियोजना जैसे झालावाड़ के अंदर है, तकली परियोजना कोटा के अंदर है, गरदड़ा परियोजना बूंदी के अंदर है, इसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर दौसा के अंदर है, परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़ 12 के अंदर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में कितने जिले आते हैं? तो आपका उत्तर होगा 13। अभी एक बिजली बोर्ड का पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया है। कितने? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में 13 जिले शामिल हैं। पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? सिंपल सा क्वेश्चन है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु आर्द्र है। कौन सी? आर्द्र। और जो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हड़ौती का बटार, उसमें अति आर्द्र है। निम्न में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, ऐसा कौन सा है जो मरुस्थलीकरण का कारण है? देखो, अतिचारण से तो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, वन काटोगे तो भी बढ़ेगा, जनसंख्या का अगर दबाव होगा तो भी बढ़ेगा, लेकिन सौर ऊर्जा उत्पादन से कहीं मरुस्थलीकरण बढ़ने वाला नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लॉजिक सा क्वेश्चन है। राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? निश्चित तौर पे आपको पता है झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन यहां पूछा गया कि दूसरा सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा वाला जिला बांसवाड़ा। आपसे जिला पूछे कि राजस्थान में कौन सा स्थान है जहां पे सर्वाधिक बारिश होती है, तो निश्चित तौर पे माउंट आबू आपका उत्तर होगा। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चरी, ये चरी गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। कौन? गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। और कहां का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि किशनगढ़ की एक रहने वाली नृत्यांगना फलकूबाई ये चरी नृत्य में प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला आपके सामने क्वेश्चन, राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहते हैं? और बहुत ही खास और महिलाओं का सबसे पसंद वाला नृत्य घूमर नृत्य को लोक नृत्यों का सिरमौर राजस्थान का राजकीय नृत्य 1961 में घोषित हुआ था, और रजवाड़ों का नृत्य इसे कहा जाता है।
कौन सा युगम में असंगत वह नृत्य है? कौन सा युगम में असंगत है जो नृत्य है? देखो, रतवई नृत्य मेव जाति के लोग करते हैं। मांदल नृत्य ग्रासिया जनजाति के लोग करते हैं, बिल्कुल सही है। गेर नृत्य भील करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। शिकारी नृत्य मीणा नहीं करते, ये गलत हो गया। शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति करती है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? नृत्य पैटर्न बनाने के लिए कला प्रसिद्ध है कच्छी घोड़ी नृत्य, जो शेखावटी क्षेत्र में होता है, खास करके सीकर, कुचामन और पर्वतसर क्षेत्र में होता है। पुरुष प्रधान नृत्य, केवल पुरुष इसमें भाग लेते हैं। पुरुष अपनी कमर में एक लकड़ी का बांस की घोड़ी बांधकर और नृत्य करते हैं। 4-4 की पैटर्न में इधर से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है, ये पैटर्न कला होती है। और महिलाएं सिर्फ इसमें क्या करती हैं? गीत गाती है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य पुरुष प्रधान शेखावटी क्षेत्र। 13 ताली नृत्य के बारे में असत्य कथन बताना है आपको। 13 ताली नृत्य नाम सुना, एक व्यवसायिक नृत्य हो चुका है, पहले ये धार्मिक नृत्य था। इसका मुख्य केंद्र है रुणेचा जैसलमेर में। यह नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं करती है, बिल्कुल सही है। 13 मंजीरों में से 8 मंजीरे हाथ में लेकर नृत्य करती है, ये कथन असत्य है। मुख्य वाद्य यंत्र इनका मंजीरा होता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए, 13 ताली नृत्य जो इसका उद्भव होता वो पादराला गांव पाली से हुआ था। मुख्य केंद्र रुणेचा जैसलमेर है। क्यों है? क्योंकि रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, वहां गुणगान किया जाता है। तो कामड़ जाति की महिलाएं ये 13 ताली नृत्य मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ करती है। और टोटल 13 मंजीरे होते हैं, उनमें से 9 इनके दाएं पैर में होते हैं और 4 इनके हाथ में लेकर नृत्य करती है, तो इसलिए असत्य हो गया। निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? मैंने आपको एक दिन सूत्र लिखाया था, आज फिर मैं बता देता हूं। सूत्र याद रखना, भीलों के नृत्य गंगे हारा घुने युद्ध, गंगे हारा गुने युद्ध रंभ, ये याद रखना। पेपर में निश्चित तौर पे आपको सीधा ही पूछा जाएगा। देखो, गै से गवरी, गै से गेर, हा से हाथीमना, रा से राई, हु से घुने गुमरा, ने से नेजा, यु से युद्ध, द्वि से द्विचक्री, र से रमणी, बै से बगोरिया। तो इसमें देखो, गौरी भी है, नेजा भी है, हाथीमना भी है। जवारा नृत्य नहीं है, ये जवारा नृत्य ग्रासिया जनजाति का है। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति का नहीं है? कालबेलिया जनजाति जब भी आए, कालबेलिया सांप पकड़ने में सिद्धस्त होती है। सांप के साथ खेलने वाली जनजाति कौन सी? कालबेलिया। अब सांपों को खेलती है तो उसको कहते हैं सांप बाई। बस ये सूत्र याद रखना, सांप बाई, संकरिया, पणिहारी, बागड़िया, इंडोनी। तो देखो, पणिहारी भी है, बागड़िया भी है, इंडोनी भी है। मावलिया नृत्य नहीं है, कथोड़ी जनजाति का है। कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। निम्न में से कौन सा नृत्य है वो भरतपुर क्षेत्र का नहीं है? भरतपुर, ये उल्टा हो गया सारे। कौन सा नृत्य है भरतपुर क्षेत्र का नहीं है? तो कौन सा नृत्य है वो भरतपुर का नहीं है? देखो, बम्ब नृत्य भी है, चरकुल्ला भी नृत्य है, हुरंगा नृत्य भी है। डांग नृत्य नाथ द्वारा रासमंद का है। भरतपुर में कौन कौन से नृत्य होते हैं? इसका सूत्र याद रखना, रब नोच, रब नोच है, रब नोच है या रब नोचा है, ऐसे रखना। र से रसिया, बै से बम, नो से नौबत, चा से चरकुला, है से हुरंगा। तो ये भरतपुर क्षेत्र के नृत्य होगी। घूमर नृत्य के बारे में असत्य बताना। देखो, राजस्थान नृत्यों का सिरमौर है, बिल्कुल सही है। राजकीय नृत्य 1961 में घोषित किया गया, यह भी सही है। यह नृत्य जल सारंगधर की कथा पर आधारित है, बिल्कुल सही है। सारे सही है भी घूमर के। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य नहीं है? यानी कौन सा नृत्य है जो पुरुष नहीं करते, उसमें महिलाएं भाग लेते? देखो, गिद्दड़ और चंग नृत्य शेखावटी का पुरुष करते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य पुरुष करते हैं, चंग नृत्य भी पुरुष करते हैं। रणवाजा है, ये पुरुष प्रधान नृत्य नहीं है, ये मेवों का है। पगड़ी बांधने के लिए लकड़ी से बना सिर का ढांचा क्या कहलाता है? पगड़ी बांधने के लिए लकड़ी से सिर से बना सिर का जो ढांचा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मतंगो। क्या कहा जाता है? मतंगो। ये कला संस्कृति के शब्दावलियों के नाम। मधुका इंडिका किसका वास्तविक नाम है? मधुका इंडिका नाम सुना तो आपा। तो महुआ जो दक्षिणी राजस्थान में होता है, इसे आदिवासी शराब बनाते हैं महुआ से। निम्न में से भामाशाह का दान चित्र के रचनाकार कौन है? भामाशाह का दान एक चित्र है, उसके चित्रकार कौन है? बद्रीलाल सोनी। कौन है? बद्रीलाल सोनी। सहरिया जनजाति के लोग मरे हुए की अस्थियां विसर्जित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति 12 में रहती है और मरे हुए की अस्थियां जब वो विसर्जित करते हैं उसे कौन से संस्कार के नाम से पुकारा जाता है? धारी संस्कार कहा जाता है।
झुंझुनू के प्रसिद्ध मूर्तिकार मातूराम वर्मा ने विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई है। ये कहां पर स्थित है? झुंझुनू के प्रसिद्ध मूर्तिकार है मातूराम जी, उन्होंने, तो ये है बिड़ला कानन उपवन में। कौन से अभयारण्य पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जिस पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर, जो काफी चर्चा में है, आपको पता है। त्रिकोणात्मक घंटाघर कहां पर स्थित है? त्रिकोणात्मक घंटाघर तो झालावाड़ में, यार आपको पता है राजस्थान का कौन सा शहर है जो त्रिकोण में बसा हुआ है? वो झालावाड़ ही है। पित्तल पर नक्काशी की कला को क्या कहते हैं? पित्तल पर जो नक्काशी की कला होती है पित्तल पर, उसे कहते हैं मरोड़ी कला। क्या कहते हैं? मरोड़ी कला। बहुत कम सुने होंगे आपने, क्योंकि आप न तो कोई चित्रकार हो, न कोई साहित्यकार हो, न आप कोई मूर्तिकार हो, न आप किसी भी रूप से, आप वर्तमान में बेरोजगार हो जो लगातार अध्ययन कर रहे हो और अपने टारगेट को पार कर रहे हो। सभी विद्यार्थी निश्चित तौर पे अच्छे तरीके से पढ़े और आप कामयाब। इसलिए आपको इनको पता नहीं होता है, मरोड़ी, उस्ता, कलार, पास्टर, बस पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं और पेपर में गलत करके आते हैं। निश्चित तौर पे हम ये करते हैं। बहुत सारी हस्तशिल्प राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन हम तो मनाने को तो बात ही अलग है, हम जब इनको पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं दूसरे दिन। ये कंडीशन हो चुकी है हमारी। इसलिए निरंतर अध्ययन करें, अभ्यास करें, आपको सफलता मिलेगी। और आपकी सफलता के लिए 4 चांद लगाने के लिए हमारे ऐप को भी हमने डाउनलोड कर दिया है, ताकि टेस्ट सीरीज उसमें वीडियो की शुरू हो चुकी है आपके लिए। जो विद्यार्थी कल 12 बजे तक सुबह लेगा, उसे शुरुआत के 50 विद्यार्थियों को 50% छूट दी जा रही है। तो आप निश्चित तौर पे उसका फायदा उठाएं, क्योंकि वीडियो के लिए 10 टेस्ट उसमें दिए जा रहे हैं और 10 टेस्ट पूरे 100 अंक के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। जस्ट अगले 5 दिन बाद राजस्थान पुलिस के लिए भी उसमें टेस्ट सीरीज शुरू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और एक और बता देता हूं, जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है और आपको टेलीग्राम है नानक क्लासेस राजस्थान अकेडमी ग्रुप, वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल गया, वहां एक चैनल है प्रताप क्लासेस। देखो ये नानक क्लासेस की ही एक शाखा है प्रताप क्लासेज। देखो हर एक चीज इसमें नहीं डाली जा रही, क्योंकि हमें टाइम का अभाव है, इसलिए हमारे ही एक स्टाफ के द्वारा इसमें स्पेशल ये प्रताप क्लासेस के अंदर महिला व बाल विकास के आज से शुरुआत हो चुकी है। 10% हर एक वीडियो में मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ, जितनी भी आपकी धारा वगैरह है। और मैं ये कहता हूं कि अगर जिस विद्यार्थी ने इस वीडियो को कंटिन्यूस देख लिया, राजस्थान पुलिस में जितने भी महिला बाल विकास के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 आपके सही होंगे। बस आप इसको फॉलो करते रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो ये प्रताप क्लासेज नाम से आप सर्च कर लेना, या फिर टेलीग्राम पे इसका लिंक आता ही आता है। तो ये मरोड़ी कला समझ गए होंगे आप, ये मरोड़ की कला आती है इसमें। राजस्थान में रसिया बालम मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान में रसिया बालम जी का मंदिर है, वो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। चित्तौड़गढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ किला है कहां पे? चित्तौड़गढ़ में गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे है। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है ना, उसको बड़ी पोल कहते हैं। क्या कहा जाता है? बड़ी पोल। अब ये पोल पाल बहुत सारी है, राजा महाराजाओं ने बढ़ा दिए, लेकिन हमारी समस्या आ गई। निम्न में से राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कौन कहलाती है? राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई तो सुजा है लाडनी नागौर की, उसे राजस्थान की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। आदिवासियों द्वारा कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए जंगलों में लगाई जाने वाली आग क्या कहलाती है? देखो आदिवासी पहले, अब तो बहुत कम सिस्टम हो गया, क्योंकि जंगलों को और वनों को बचाना है, अब तो पर्यावरण को बचाना है, आग का तो मतलब ही नहीं हो सकता। कुल देवताओं को पहले प्रसन्न करने के लिए ना जंगलों में आग लगा देते थे, उसको कहते थे मगरा स्नान। क्या कहा जाता था? मगरा स्नान। गरीबी और कुपोषण से ग्रसित किस जिले को काला हांडी कहते हैं? काली हांडी या काला हांडी के नाम से। ये 12 जिला है और यहाँ पे ग्रासिया सहरिया जनजाति रहती है, जो पिछड़ी जनजाति में आती है। आदिम जनजाति को भी घोषित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज में खास करके रहती है। इसलिए क्या है, ये गरीबी और कुपोषण से है सहरिया जनजाति, तो इसलिए 12 को क्या कहते हैं? काला। निम्न में से जयपुर रियासत का राजस्व रिकॉर्ड क्या कहलाता है? जयपुर रियासत का जो राजस्व रिकॉर्ड रखा जाता था उसको किस नाम से पुकारा जाता है? अड़सट्टा। अड़सट्टा याद रखना, ये पेपर में आते हैं कई बार। निम्न में से मेवाड़ रियासत में स्वामी भक्ति की शपथ लेने वाले को क्या कहा जाता था? जो मेवाड़ रियासत में स्वामी भक्ति की शपथ लेता था, प्रतिज्ञा लेता था, उसे आन लेना कहते थे। आन। ग्रासिया लोगों में प्रचलित विनिमय विवाह को क्या कहा जाता था? विनिमय विवाह होता अट्टा सट्टा विवाह। विनिमय विवाह से हमें पता है भी, वस्तु ले ली दे दी। आजकल हमारी मुद्रा है,
मुद्रा देते हैं और वस्तु लेते हैं, वो हमारा विनिमय हो गया। पहले होता था वस्तु के बदले वस्तु, उसी प्रकार एक लड़की को देना और एक लड़की लेना, वो अट्टा सट्टा हो गया, तो उसको कहते हैं ओटा सोटा कहते थे। ये सूती वस्त्र उद्योग में राजस्थान की सबसे बड़ी मिल कौन सी? बिल्कुल सभी को पता है, उमेद मिल, जो पाली के अंदर है, राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है। सहकारी क्षेत्र में स्थापित प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा वाली सहकारी क्षेत्र में स्थापित प्रथम सूती वस्त्र मिल है। स्पिन फेड की स्थापना, ये कुछ मिलें थी सहकारी, निजी और इन सब को मिलाकर किसकी स्थापना कर दी? स्पिन फेड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। और सुबह 7 बजे वाली हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखना है, बोले आजकल 7:30 पे आती है। तो स्पिन फेड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को। वर्तमान में राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र? ये बार बार पेपर में आ रहे हैं। 8 जिला उपकेंद्र बन चुके हैं और 36 जिला उद्योग केंद्र है। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां खुलेगा? ये खुल चुका है, ठीक है, खुल गया। तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है। कहां पे? रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है। दूसरा प्रस्तावित हो चुका है जोधपुर में और एक प्रस्तावित हो चुका है पलाना बीकानेर में। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 1978 को घोषित की गई और अभी हाल ही में सरकार ने 2019 में भी नई औद्योगिक नीति घोषित कर दी। और 49 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान मशीन टूल की स्थापना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना 1967 में किस देश की सहायता से की थी? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चेकोस्लोवाकिया। किसकी सहायता से? चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। और आज का अंतिम क्वेश्चन, सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना सांबर झील के नमक के लिए की गई और यहाँ पे देश का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। बड़ी बात, सांबर झील को 1990 के अंदर रामसर साइट घोषित किया गया था। 1817 में अंग्रेजों ने इसके लीज पर ले लिया था और 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड की यहाँ पे स्थापना हो गई थी। नागौर, अजमेर और जयपुर के अंदर ये फैली हुई है। 36 किलोमीटर लंबाई ये में फैली हुई है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें 4 नदियों का पानी आता है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप इससे भी कुछ और चीज याद रखें तो सांबर झील के संरक्षण के लिए हाल ही में सरकार ने एक समिति का गठन किया है, एक कमेटी गठित किया है, एक गठन बनाया, संगठन बनाया है, जिसके अध्यक्ष वन व पर्यावरण मंत्री और मुख्य सचिव होंगे। तो ये दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन है जो निश्चित तौर पे अगर आप निरंतर इस क्लास को रहते रहे तो राजस्थान जीके इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी एग्जाम आ जाए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी लगातार देख रहे हैं, लेकिन विडंबना ये बात है कि इतने विद्यार्थी देखने के बाद ही लाइक पर बटन आपका नहीं जाता है। तो आप जरूर लाइक करें, जिससे हमारा हौसला और हमें ये लगे कि बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। कल के विद्यार्थी जिन्होंने कॉमेंट में जवाब दिया, ओम प्रकाश बेरवा जी, विकास गुर्जर, सुशीला गुर्जर, मोहित शर्मा, राजेश सेन, कन्हैया कीर, नरेश सारस्वत, ताहिर खान, दबंग जाट एजुकेशन, और यहाँ पे नरेश सारस्वत ने कहा कि सर आप एक बार कंफर्म करना, शायद बाबाई जयपुर में और बाबाई झुंझुनू में। देखो ये थोड़ा बहुत दोनों का फर्क हो सकता है, लेकिन देख लेना इसको। जाट रवीना, सर आप ग्राम विकास अधिकारी की करंट अफेयर्स की क्लास पीडीएफ क्यों नहीं देते? बिल्कुल पीडीएफ सारी मिली हुई है, जितनी भी ये सारी आपको मिल रही है। जाट रवीना बहुत अच्छा क्वेश्चन लाते हो सर, थैंक यू। राकेश कुमार बादू, सर जी आप राजस्थान पुलिस के लिए जीके कंप्यूटर विज्ञान, बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे। और राजगोला जी, ज्योति यादव, शुभ संध्या सभी को, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।